कानपुर के अग्निकांड में जहां घटना के दूसरे दिन सबसे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, तो वहीं अगले दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। ऐसे में फिर कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे रहती। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने बांस मंडी के सभी कॉम्प्लेक्स की स्थितियों का जायजा लिया और व्यापारियों से उनकी समस्याओं को भी सुना। ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि ये व्यापारियों की समस्या नहीं, आम जनमानस की समस्या बन गई है। आग कैसे लगी ये अलग विषय है, लेकिन लगी हुई आग को बुझाने की जो समस्या है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि सरकारी तंत्र और सरकार चाहती तो इतने लंबे समय तक आग नहीं जल रही होती। इसके पीछे की जो क्रिमिनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उंगली उठा रही है प्रशासन और सरकार के ऊपर। वैसे भी सरकार जिस तरीके की कारगुजारियों में लिप्त है, लगता है कि ये आग उनको जलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि हमें अभी बताया गया कि 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द कई दमकल केंद्र हैं और 12 और 14 घंटे के बाद एक दमकल की गाड़ी आती है। दमकल गाड़ी आने के बाद प्रेशर नहीं है तो ये कौन प्रेशर बनाएगा? हम बनाएंगे कि आप बनाएंगे? ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। जितनी लापरवाही प्रशासनिक और सरकार की इस अग्निकांड में है। कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है कि सरकार केवल आश्वासन और झूठ के सहारे पर है। यहाँ पर फिर एक बार झूठ बोला जाएगा। हजारों लोगों के साथ जो जली हुई दुकानें हैं, उनके पीछे कई हजार लोग हैं, उन सभी के साथ फिर एक बार धोखा होगा। मुआवजे की बात कहकर झूठ बोला जाएगा। इनको कुछ देने के लिए स्थिति में नहीं है। सरकार ऐसा सोचती है तब तेज आग को 24 घंटे के अंदर भी बुझाया जा सकता था। मुआवजे का मामला आएगा, वो कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगी। व्यापारियों की लड़ाई सरकार से लड़ेगी। सरकार का पहला कर्तव्य बनता है कि पीड़ित परिवारों को निश्चित जगह पर पहुंचाएं और उनके रोजगार को शुरू करने के लिए जो जैसा हो हर सुविधा मुहैया कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज। आज यहाँ पर आए हैं, व्यापारियों की क्या समस्या है? व्यापारियों की नहीं है तो जनमानस की समस्या बन गई है। आग कैसे लगी कैसे नहीं लगी ये अलग विषय है, लेकिन लगी हुई आग को बुझाने की जो समस्या है उस पर समस्या खड़ी हो गई है। सरकारी तंत्र चाहता, सरकार चाहती तो इतने लंबे समय तक ये आग नहीं जलती रहती। इसके पीछे की जो क्रिमिनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उंगली उठा रही है प्रशासन और सरकार के ऊपर। वैसे भी सरकार जिस तरीके की कारगुजारियों में लिप्त है, लगता है कि इस आग को उन्हें जलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि बताया है अभी हमें कि 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द कई दमकल केंद्र हैं और 12 और 14 घंटे के बाद एक दमकल की गाड़ी आती है। दमकल गाड़ी आने के बाद पंप में प्रेशर नहीं है तो ये कौन प्रेशर बनाएगा? हम बनाएंगे कि आप बनाएंगे? तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। जितनी लापरवाही प्रशासनिक और सरकार की इस अग्निकांड में है, हमें अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। क्या लगता है 90 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, अभी तक जो है आग नहीं बुझ पाई है? क्या मानते हैं मशीनरी फेल साबित हो रही है? पूरी सरकार फेल है, प्रशासनिक अमला फेल है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के अंदर की जो संवेदनाएं हैं वो संवेदनाएं खत्म हो गई हैं मानव के प्रति। ब्रजेश पाठक आए थे, उन्होंने कहा है कि व्यापारियों को जो है सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि जो मशीनें कानपुर में नहीं है, जो मंगाई गई थी बाहर से, वो कानपुर में मशीनें, इस पर क्या कहना है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है सरकार केवल आश्वासन और झूठ के सहारे चल रही है। यहाँ पर फिर एक बार झूठ बोला जाएगा इतने लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ, हजारों जो जली हुई दुकानें हैं उनके पीछे कई हजार लोग हैं, उनके साथ फिर एक बार धोखा होगा झूठ बोल करके कि मुआवजा देंगे। इनको कुछ देने के लिए स्थिति में नहीं है ये सरकार। अगर सरकार ऐसा सोचती तो इस आग को 24 घंटे के अंदर भी बुझाई जा सकती थी, 12 घंटे के अंदर भी बुझाई जा सकती थी। कांग्रेस पार्टी क्या मांग करेगी, मंत्री से बात करेगी कि? कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। सरकार से जितनी मदद हम लोग करा सकते हैं लड़के उतनी मदद कराएंगे। परिवार को संवेदनाएं नहीं चाहिए, उनको मुआवजा चाहिए, क्योंकि व्यापारी जो है सड़क पे आ चुका है। मुआवजे के नियम कानून आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
जो इनके लिए मुआवजे का मामला आएगा वो कांग्रेस पार्टी किसी भी एंगल पर पीछे नहीं हटेगी, इनकी लड़ाई सरकार से लड़ेगी। क्या विधानसभा में चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल उठाएंगे, हमारा विधायक उठाएगा। पहले जीएसटी से व्यापारी टूटा, फिर नोटबंदी से टूटा, अब ये आग लग गई है और बिल्डिंग जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, अंदर की छतें गिर चुकी है। क्या इनको दूसरी जगह कोई मुहैया कराई जानी चाहिए? नहीं, देखिए ये सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। मानव जब परेशान होता है, मनुष्य को परेशानी होती है तो मनुष्य को इस्टेब्लिश कौन कराता है? बाढ़ है, आग है, ये दुनिया भर की जो आपत्तियां आती हैं तो ये सरकारें कराती हैं। सरकार का पहला कर्तव्य ये बनता है कि पीड़ित परिवारों को जगह पर पहुंचाए और उनके रोजगार को शुरू कराने के लिए जो उससे, जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमें बिजली जल्दी से मिल जाए, हमें रहने की जगह मिल जाए, तो हम अपना पुराने धंधे पर फिर आ जाएं, तो हमारे जो भूखे बच्चे बैठे हैं उनका पेट भर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह से मदद करेगी? हर तरीके से मदद करेगी। जैसे अब सरकार से लड़ाई है, लड़ेंगे। हम तमाम लोगों से अभी बैठ कर के मिल करके साथियों को जो भी हम आर्थिक मदद कर सकते हैं, सामाजिक मदद कर सकते हैं, सरकारी मदद करा